हेलो स्टूडेंट्स। अब जो है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये सिर्फ उन बच्चों के वास्ते है जो अब तक फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़े, थ्योरी कुछ भी नहीं पढ़े। उनके वास्ते है जो ये क्वेश्चंस पढ़ लिए उन्होंने इससे पहले की वीडियोस में जो ज़्यादा क्वेश्चंस बताए हूँ वो कर लेना। जो अब तक कुछ भी नहीं पढ़े, कम से कम ये 20 क्वेश्चंस पढ़ के जाओ आप, पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं आपको। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देख लेंगे, फिर 3 मार्क्स के, फिर 5 मार्क्स के। सिर्फ 20 क्वेश्चन ही है, 20 क्वेश्चन पढ़ लेके जाओ, पासिंग मार्क्स से ज्यादा स्कोर हो जाता है। तो ऑल 2 मार्क्स क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ और गॉसेस लॉ। या तो कूलम्स लॉ या तो गॉसेस लॉ में से एक आता, देखो 2 मार्क्स में। व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट इट्स प्रॉपर्टीज। ये कंपलसरी आता क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर का है ये, ऊपर वाला फर्स्ट चैप्टर। ये 2 क्वेश्चन छोटे छोटे आंसर है, याद कर लो। व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज। व्हाट आर पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये भी सेकंड चैप्टर में से आ जाता। छोटे छोटे आंसर्स हैं ये। ओम्स लॉ एंड लिमिटेशंस तो भी आएंगे, या किरचॉफ्स का सेकंड लॉ आएगा। ओम्स लॉ एंड लिमिटेशंस और किरचॉफ्स लॉ, दोनों ही पढ़ लो, दोनों में से एक आ जाता कौन सा भी। स्टेट एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, फोर्थ चैप्टर में। स्टेट एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, डायग्राम ड्रॉ करना, स्टेटमेंट लिखना, उसकी इक्वेशन लिखना बस। गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, डायग्राम ड्रॉ करना, स्टेटमेंट लिखना, उसकी इक्वेशन लिख देना बस, 2 मार्क्स में। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, स्टेटमेंट प्लस इक्वेशन, डायग्राम नहीं है इसका। ईएम वेव्स में से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से यूजेस ऑफ, या तो एक्सरे पूछेगा, या तो यूवी रेज पूछेगा, या तो आईआर रेज पूछेगा। एक्सरेज, यूवी रेज, आईआर रेज। इतने क्वेश्चंस में से ही 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम में, कम से कम एक 4 क्वेश्चंस तो भी आएंगे इसमें से। नेक्स्ट, ऑल 3 मार्क्स क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फर्स्ट चैप्टर में से। ये क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं करना, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोले तो भी वही प्रॉपर्टीज लिखना, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो भी वही प्रॉपर्टीज लिखना, दोनों का आंसर एक ही है, कंफ्यूज नहीं करना उसमें। एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन रहता देखो एग्जाम में 3 मार्क्स में, दोनों भी फर्स्ट चैप्टर के। थर्ड क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेकंड चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन पढ़ना 3 मार्क्स में। और ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े उनके वास्ते है, जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं क्वेश्चंस उन्हें एक्स्ट्रा पढ़ के जाओ, इससे पहले के वीडियोस में बताया सो हूं। उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेशन बिटवीन आई एंड वीडी, आई इज इक्वल टू यानी ये वीडी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन, या सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन, दोनों में से कौन सा भी एक आ जाता 3 मार्क्स में कंपलसरी। ये 2 में से एक ही क्वेश्चन रहेगा मैक्सिमम। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, डेरिवेशन है ये। और जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको मेंशन करना, वेक्टर क्वांटिटीज हैं बोल के। या तो ये क्वेश्चन रहेगा मैक्सिमम, तो ये चाहिए देखो, एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। अगर उन्होंने ये नहीं पूछे तो स्टेट एंड एक्सप्लेन बायोट सर्वर्ट लॉ बोल के पूछते, डायग्राम, स्टेटमेंट प्लस इक्वेशन कंपलसरी लिख देना। ये 2 में से कौन सा भी एक आएगा मैक्सिमम, एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा का डेरिवेशन ही चाहता। 6 क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेट, पैरामैग्नेट, फेरोमैग्नेट, कंपलसरी क्वेश्चन एक ही चाहिए, फिक्स क्वेश्चन है। कॉइल मैग्नेट एक्सपेरिमेंट, 6 चैप्टर में से है। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेट, पैरामैग्नेट, फेरोमैग्नेट, 5th चैप्टर में से। कॉइल मैग्नेट एक्सपेरिमेंट, थियोरेटिकल क्वेश्चन है ये, कुछ भी डेरिवेशन नहीं, इक्वेशन नहीं, आराम से याद हो जाते हैं आप। 8th क्वेश्चन थोड़ा डेरिवेशन टाइप का है मगर इंपॉर्टेंट है। देखो ये 2 क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो 3 मार्क्स की बिट कंप्लीट हो जाती है, आपको 15 मार्क्स एनी हाउ मिल जाते हैं। एक्सप्रेशन फॉर एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, मतलब रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। और 2 थिन लेंसेस इन कॉन्टैक्ट, 2 थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट का डेरिवेशन, 2 कॉन्वेक्स लेंस को हम यूज करने के बाद जब हम लाइट ट्रैवल करा रहे हैं तो लाइट इधर जाने का, लाइट बेंड होकर इधर आती है, ये डेरिवेशन। 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई एफ वन प्लस 1 बाई एफ टू आता, इसकी इक्वेशन, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। ये क्वेश्चंस कर लो, 3 मार्क्स कवर हो जाते। 5 मार्क्स क्वेश्चन में
एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन E इज इक्वल टू K 2P बाई R क्यूब। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट डेरिवेशन है ये, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज V इज इक्वल टू K क्यूब बाई R। सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट डेरिवेशन है ये, सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट डेरिवेशन, ऑलरेडी एक्सप्लेन करी हूं वीडियोस में। थर्ड क्वेश्चन, सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल और व्हीटस्टोन ब्रिज, या तो सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल रहेगा या तो व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा, दोनों प्रैक्टिस कर लियो, इजी है, ऑलरेडी वीडियोस में बताया सो हूं, देख लियो जाके वीडियो। लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड का इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन मैक्सिमम यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता, चार पढ़ के जो चार में से कौन से भी 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स में रहते, तो यहां से आपकी 5 मार्क्स की बिट कंप्लीट हो जाती है, 15 मार्क्स आ जाते हैं। यहां से भी 3 मार्क्स की बिट कंप्लीट हो जाती है, एनी 5 लिखना है आपको, 15 मार्क्स आ जाते हैं। यहां से 2 मार्क्स में एनी 4 आएंगे मैक्सिमम, यस 5 भी आ सकते हैं, 4 तो आएंगे। पढ़ लो, पासिंग मार्क्स से ज्यादा कवर हो जाता है आपको, यहीं पे 30 हो जा रहे मार्क्स आपके, ये दो टाइप, दो 3 मार्क्स 5 मार्क्स पढ़ लो तो 30 हो जा रहे हैं, ये 2 मार्क्स के चॉइस में कर लो, अगर 4 भी आ गए इसमें से तो 38 मार्क्स हो जाते हैं आउट ऑफ 70, एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ के, न्यूमेरिकल्स छोड़ के, अगर उसमें भी आ गए आपको तो अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं। वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करा हूँ, देख लो। अगर इसके आंसर्स होना है आपको, शॉर्ट आंसर्स, तो व्हाट्सएप करो, मैं PDF भेज देता हूँ। ओके, थैंक यू।